देश में काम के घंटों पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने एक इंटरव्यू में चीन के मशहूर 9-9-6 का नियम का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत को अगर तेजी से आगे बढ़ना है तो युवाओं को हफ्ते में कम से कम 72 घंटे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन की रफ्तार पकड़नी है तो देश के हर नागरिक, ब्यूरोक्रेट और कॉर्पोरेट लीडर को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है कात्यायनी मिश्रा और आप देख रहे हैं पेप्टाइड टाइम। मूर्ति की नई अपील नहीं है। इससे पहले 2023 में भी वे 70 घंटे वर्क वीक की वकालत कर चुके हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कई लोगों ने इसे अव्यावहारिक और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया था, जबकि कुछ इसे देश की प्रगति से जोड़कर सही ठहराते थे। चीन का 9-9-6 मॉडल, यानी सुबह 9 से रात 9 बजे तक और हफ्ते में 6 दिन काम, लंबे वक्त तक अलीबाबा, टेंसेंट, हुआवे जैसी कंपनियों में चलता रहा है। लगातार ओवरटाइम के कारण चीन में कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा। यहाँ तक कि कई युवाओं की अचानक मौत तक हो गई है। बढ़ते तनाव को देखते हुए 2021 में चीन के सुप्रीम कोर्ट ने 9-9-6 को अवैध घोषित कर दिया। इसके बावजूद कई कंपनियां इसे अनौपचारिक रूप से जारी रखती हैं। भारत में स्थिति इसके उलट है। हालिया सर्वे बताते हैं कि भारतीय कर्मचारी काम खत्म होने के बाद भी पूरी तरह से ऑफिस से कट नहीं पाते। 85% कर्मचारी छुट्टी के दिन भी काम से जुड़े मैसेज और कॉल लेते हैं, जबकि 80% लोग राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे कानून के पक्ष में हैं। भारत में ये कानून अभी लागू नहीं है, हालांकि केरल इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। प्रस्तावित बिल के तहत शिफ्ट समाप्त होने के बाद कर्मचारी ऑफिस की ईमेल, कॉल या मीटिंग रिक्वेस्ट को अनदेखा कर सकेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस यह एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। WHO और ILO की रिपोर्ट बताती है कि अत्यधिक काम से मानसिक तनाव, थकान और रिश्तों पर बड़ा असर पड़ रहा है। भारत तो ज्यादा काम से होने वाली मौतों की सूची में सबसे ऊपर गिना जाता है। ऐसे माहौल में नारायण मूर्ति एक बार फिर लंबे काम के घंटों की वकालत कर रहे हैं। वे खुद अपने शुरुआती करियर में रोज 14 घंटे और हफ्ते में 6 दिन काम करने की बात कह चुके हैं। उनका तर्क है कि भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए युवाओं को अपनी आकांक्षाएं बढ़ानी होगी और अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। देश में अब ये सवाल उठ रहा है कि भारत को विकास के लिए चीन जैसा अनुशासन चाहिए और यूरोपीय देशों की तरह संतुलित वर्क लाइफ मॉडल। बहस एक बार फिर वहीं से शुरू हो गई है। यह आने वाला समय तय करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें।